मैप इशू किया है। मैं बाद में I'll also say this in English for the benefit of our international viewers and the foreign media which has come here with us. तो इन्होंने बेसिकली ये एक जगह है बेला नूर शाह और यहाँ से आपको पीर चनासी भी नजर आएगा टॉप के ऊपर, उस टॉप के ऊपर बिल्कुल ऊपर। तो ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाकये में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है एरियल डिस्टेंस। और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नजर आएगा, वो उस उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नजर आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो मामूलात जिंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। मुजफ्फराबाद शहर में आपने देखा कि खासी एक्टिविटी चल रही थी, रूटीन के मुताबिक लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल भी यही सूरत हाल है। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है और दहशतगर्दी के खिलाफ किसी और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया। आज भी हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न रीजन, हम एक भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं, भरपूर एक लड़ाई लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारे पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट की एविडेंस मौजूद है, जिसमें सबसे पहले कुलभूषण यादव जो यहाँ पे बंद है हमारी कस्टडी में, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस था। तो उसके साथ साथ जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का, दुनिया के संगीन तरीन वाकयात में से एक वाकया है, उसमें भारत ने ना सिर्फ मजम्मत तो दूर की बात, इज़हार तशवीश भी नहीं किया। इंडियन चैनल्स जाफर एक्सप्रेस की पहली फुटेज जो पाकिस्तानी चैनल्स को भी मैसर नहीं थी, वो टेररिस्ट से लेके चला रहे थे। तो ये क्या इंडिया का टेरर नेक्सस नहीं है? BLA के रैप्स जो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, इनोसेंट शहरियों को जिन्होंने शहीद किया और फौजियों को, जवानों को, सिपाहियों को, अफसरों को, उनके इंटरव्यूज इंडियन मीडिया चला रहा था उस वक्त तो शादियाने बजा रहे थे। अब एक ऐसा वाकया जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, आप ये बिल्डिंग्स के अंदर जाएं, लोगों से बातचीत करें, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करें, स्कूलों के अंदर जाएं और देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बेला नूर शाह में कोई ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट के, तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग। हम तो मौके पे आ गए हैं ये चीज देखने के लिए। और पीर चनासी हमारा बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये जो पीक आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, इधर भी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं और उसको भी कहा गया कि जी यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है, इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। उस मामले की, पहलगाम मामले की FIR रजिस्टर की गई तकरीबन उस मामले के 10 मिनट बाद, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। 9 लाख आपके पास फौजी वहां पे मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो क्या वो कश्मीरी पे मजालम ढाने के लिए है सिर्फ? और एक आर्मी का बिल्कुल बेस है नीचे। एक विक्टिम के बेटे ने कहा कि जी ये इतनी फौज रखी हुई है तो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सके। अपना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर और एक फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान पे थोपने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जब कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर लें, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो इसका मतलब है आवर हैंड्स आर क्लीन। तो ये यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है, इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। और जो एक दुनिया में वो अपना एक मजलूम बनना चाह रहा, तो मुझे ये बताइए कि US और कनाडा में जब सिखों की असैसिनेशन होती हैं तो वो भारत उसमें मुलव्वस नहीं है? क्या कनेडियन के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भारत का नहीं कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर भारत मुलव्वस है? और इधर भी जो कुलभूषण यादव है यहाँ पे क्या कर रहा था? तो हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके, KP के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके, और इस बात की दलील ये है कि जब BLA के टेररिस्ट और यहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो इंडियन चैनल्स पे बैठते हैं और इंडिया को फौरी खबर हो जाती है कोई दहशतगर्दी का वाकया हो। और हमने तो फिर भी पहलगाम की वाकये में तशवीश का इजहार किया है और पहलगाम के वाकये के हवाले से हमने हमदर्दी का इजहार किया है विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज के साथ। तो ये बड़ी अजीब बात है कि भारत इल्जाम तो लगाता है मगर सबूत नहीं देता। तो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, हम अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं। पुलवामा के बाद आपने अटैक किया, हमने आपके 2 जहाज गिराए, आपके पायलट को कैप्चर किया। तो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी आपसे बहुत बढ़ के है।
اگر بھارت پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھے گا یا اگریشن یا پرووکیشن کرے گا تو پاکستان اس دفعہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا وہ اتنے بھرپور طریقے سے کرے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس دفعہ رسپانس بڑا ڈیسائسو ہوگا, تو کسی بھول میں نہ رہے. یہ اکثر طاق میں رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی حملہ کر لیں, کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کر لیں. مس ایڈونچر کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا. So I think India's narrative has failed miserably. International media has not picked it up, and there are so many contradictions in their case, so many anomalies in their case, that they are not able to prove themselves. And we are here proactively on one of the spots where India alleges that there are terrorist camps. You can see for yourself, ladies and gentlemen, there are no terrorist camps. Yes, we have beautiful mountains. The grass is green. The people are beautiful. People are going about their business as usual, and there are no terrorists here, as India alleges, because India has no evidence. They've just leveled this baseless allegation, and you can see for yourselves. I thank you. Thank you. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر لائن آف کنٹرول کے دورے کے موقع پر میڈیا سے اہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں.